घर की सफाई, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, बच्चों को संभालना और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ एक जिम्मेदारी हाउसवाइफ की होती है लॉन्ड्री की भी, जो कि वो बाखूबी निभाती है। कपड़ों को धोना, सुखाना, इस्त्री करना और फिर इन्हें अलमारियों में ऑर्गेनाइज करना और फिर अपने हस्बैंड और बच्चों को वक्त पर देना। ये भी हम होम मेकर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को मैं किस तरीके से बखूबी अंजाम देती हूँ कि मेरे घर का माहौल भी ख़राब नहीं होता और मेरी लॉन्ड्री भी हफ्ते में एक दफ़ा हो जाती है। तो चलिए आपके साथ बहुत खूबसूरत सी अपने घर की एक रूटीन भी शेयर करूँगी और आपको लॉन्ड्री करने के तरीके बताऊँगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो पहले आपको बताते चलूँ कि ये मैं बना रही थी अल्फ्रेडो पास्ता। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा चिकन नहीं था, लेकिन बहुत ही मज़े का क्रीमी पास्ता मैंने बना लिया था। किस तरीके से बनाया था, चलें पहले आपको झटपट सी रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत प्यारे जो कमेंट करती हैं मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोलती हैं रेसिपी ज़रूर बताया कीजिए। पहले तो मैंने चिकन को लहसुन, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका, ये 3-4 चीज़ डाल के और अच्छे से ना भून लिया। जब लहसुन बहुत सारा डाल के भूना था, जब चिकन पक गया, भून गया, तो उसके अंदर जो है ना मैंने अधकुटी लाल मिर्च, मिल्क पैक का आधा क्रीम का पैकेट और आधा ऑल पर्पस का दूध जो था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो मेरे सब्जियाँ कुतरी पड़ी थी, काट के रखी थी मैंने, शिमला मिर्च और गाजर, जो अकबर जो सब्जी आप डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही सब्ज़ी डाली जाती है। बस ये डालते ही मैंने क्रीम ऐड की। क्रीम डालते ही मैंने जो है ना अपने मैकरोनी पास्ता जो भी आपके पास हो आपने वो लिया, बॉयल किए हुए, उसमें ऐड करके इसमें मिक्स कर लिया। लास्ट में इसको मैंने मिक्स हर्ब्स और लहसुन का जो पाउडर होता है उससे गार्निशिंग करके दम लगा दिया। बस आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े का अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता जो है ना घर में बन के तैयार हो गया था। शर्त ये है कि आपने इसमें क्रीम अच्छी वाली डालनी है और लहसुन का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस रखना है। जब चिकन को भूनें तो लहसुन को एक्स्ट्रा डालें और जब दम दें तो सूखा हुआ लहसुन का पाउडर ऊपर छिड़क कर दम दें। तो बहुत ही मज़े का आपका अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो बन के तैयार होगा। तो चले आएँ अपनी रेसिपी को ख़त्म करते हैं और आते हैं अपने रूटीन ब्लॉग की तरफ। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं पहले ही रात को ही, देखिए मैंने बहुत सारे मैकरोनी बना लिए थे, जैसे कि ये अल्फ्रेडो पास्ता, और साथ में आप देख रहे होंगे एक पतीली में बच्चों के लिए लाइट से मैकरोनी बने थे, क्योंकि सब बच्चे क्रीम वाले पसंद नहीं करते, तो मैंने लाइट से बना लिए थे। अब ये इतने सारे मैकरोनी थे ना कि दूसरे दिन दोपहर के लिए भी हमारे काफ़ी हो गए थे। तो मैंने इजीली जो है ना अपने कपड़े धो लिए। तो पहली टिप तो मैं आपको यही दूंगी, जब भी आप कपड़े धोने हैं, सुबह के वक्त लॉन्ड्री करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने रात से ही जो है ना खाना वगैरह जो बनाया एक्स्ट्रा बनाना है, ताकि दूसरे दिन आपके काम आ जाए। और दूसरे दिन आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत कुछ यूँ थी। मैंने सुबह उठते ही पहले कपड़े की मशीन लगा ली, बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया और जो है ना अपने कामों में लग गई। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि संडे के दिन मैं मशीन लगाऊँ। अब वरना मैं पहले नहीं लगाती थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है ना मैं थक जाती हूँ, मेरी कमर की तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं संडे को लगा लेती हूँ, जब मेरी बेटी घर में होती है। तो ये होता है कि वो घर का काम देख लेती है, थोड़ा बहुत मैं भी घर का काम कर लेती हूँ उसके साथ। जैसे वो बर्तन धो लेती है, झाड़ू लगा लेती है, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। तो बस मैंने जो है ना उसने घर को देख लिया और मैंने कपड़े वगैरह धो के अपने सारे सुखा लिए। जैसे ही कपड़े देखे मैंने आराम कर लिया, दोपहर में खाना वाना खा के शाम उठ गई मैं 4 बजे, और मैंने जो है ना असर की नमाज से पहले अपने सारे के सारे कपड़े हटा के रख दिए। अच्छा, हटाने की एक बहुत ज़बरदस्ती तरीका है आपको बताऊंगी, जो मैं हमेशा ही अपनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब भी कपड़े धोती हूँ ना, तो जब रस्सी से हटाने की बारी आती है तो मैं ना जो तय करने हुए कपड़े होते हैं ना वो तो हटा के उसी जो तय करके ना बास्केट भर लेती हूँ। लेकिन जो कपड़े प्रेस करने के होते हैं ना, उन्हें मैं, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे आप देख रहे हैं ये सब कपड़े जो लॉन के हम घर में पहनते हैं, इनको बच्चों के स्कूल कपड़ों को अलग से मैं ना तय नहीं करती और ना मैं कोई पंड वगैरह बना के रखती हूँ, लेकिन नहा कहीं रखती हूँ। उन कपड़ों को बिल्कुल सीधा ही एक जगह बैठ के कोने में रख लेती हूँ, साथ कमरे में। उसके बाद जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे दिन आराम से दोपहर में सारी दोपहर बैठ के मैं अपने सारे के सारे कपड़े एक ही दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं इस्त्री कर लूँ, या फिर 2 दिन में, या मतलब इस तरीके से मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। मैं कभी भी इस्त्री करने वाले कपड़ों को तय करके अलमारी में नहीं रखती, क्योंकि जब भी वो अलमारी से निकलते हैं ना, तो फिर उनकी तह भी, मतलब उनमें चुंड भी डबल आ जाती है, उनको इस्त्री करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके का आप टिप्स अपनाएंगे, यकीन कर ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी। बिला बेवक्त बच्चे या शौहर कपड़े मांगे तो बस कपड़े आपके हर टाइम इस्त्री हुआ करेंगे, आप निकालेंगी और उन्हें दे देंगी। तो आप ये आदत ज़रूर अपनाइएगा। मैं भी, देखें, कभी कभी तकलीफ भी होती है, इंसान का दिल नहीं भी हो रहा था बहुत ज़िंदगी के इंसान के
हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं होती कि व्लॉग में जो आपको नज़र आ रही है, ज़िंदगी में बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को उसूली बनाएं कि बस मुझे ये काम करना है तो करना है, हर हालत में करना है, किसी हालत में भी करना है। तो मैंने क्या, अक्सर मैं लोगों के घर जाती हूँ, देखती हूँ कि आपका घर क्यों इतना गंदा बिखर, कहते हैं आहो आज तो हमने कपड़े धोए थे। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं यकीन करें मर भी रही होती ना, मुझे तकलीफ होती है, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सुबह कपड़ों को जब पहला मैं फेरा घुमाती हूँ ना कपड़ों का, तो मैं क्या करती हूँ कि उसी वक्त पहले पूरे अपने बेड संभाल लेती हूँ, अपने बेड संभाले, अपने कमरों को संभाल लेती हूँ ना, तो फिर ये तो मेरा घर साफ़ सुथरा लगता है। ये नहीं कि कपड़े धोए तो आप घर का काम नहीं करेंगे, मुझे ये ना तरीके पसंद हैं और ना ये तरीके मैंने कभी अपनाए हैं। तो बस आप लोगों ने भी अगर आप चाहती हैं कि आपका घर वेल मेंटेन है, ऑर्गेनाइज है, तो आपको घर के मामले में उसूली बनना पड़ेगा। आपको अपने घर के चंद उसूल बनाने पड़ेंगे, उस तरीके से आपका घर जो है ना मेंटेन, साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। वरना तो वही बात है कि आपके घर में लोग आएंगे और पूछेंगे आपसे आपका घर गंदा और मैला क्यों है, तो आप कहेंगे आज मैंने कपड़े धोए थे। तो बस इस तरीके से कपड़े भी धुल गए थे, इस्त्री भी हो गए थे, सारे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त वक्त पर हो गए थे, क्योंकि सिर्फ मैंने अपना ये उसूल अपनाया था कि मुझे करना है तो करना है। और बस दूसरे दिन जो है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे कपड़े वक्फे से दिन में सारे इस्त्री करके आराम से हर जगह पे अलमारियों में और हैंग करने वाले हैंग करके लगा दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 दिन हफ्ते के मेरे सुकून के गुजरेंगे, और अगर आप मेरी ये रूटीन अपनाएंगे ना, तो आपके भी बहुत और बेहद सुकून से गुजरेंगे। तो चले लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, और वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो ना तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। तो बस मेरे कपड़े देखिए इस्त्री हो गए थे, जिसमें कि 4 जोड़े मेरे थे, 4 मेरी बेटी के थे, 8 जोड़े मेरे बेटे के थे, छोटी बेटी के 8 जोड़े थे, और हस्बैंड के 3 जोड़े थे। 3-4 तो हस्बैंड के भी होते ही हैं। और बस ये कपड़े इस्त्री हो गए थे, और मेरी ये थी आज की खूबसूरत सी लाइट सी लॉन्ड्री रूटीन और घर की रूटीन। देती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, हिजाबी होम मेकर्स की रूटीन को अपनाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।